राधे राधे, जय सिया राम। अक्षय तृतीया या आखा तीज वाले दिन आप बहुत ही सिंपल सादा तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। आज के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन आप किसी भी कारण से सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो आपको किन चीजों को खरीद के लाना चाहिए वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है और उस पे आसन बिछा दिया है। आप चाहें तो अलग से चौकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं, और अगर आपका मंदिर बड़ा है तो आप अपने मंदिर में भी ये पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान सत्यनारायण को विराजमान करेंगे। मैंने यहाँ पे फोटो ली है। अगर आपकी मूर्ति हो तो आप मूर्ति ले सकते हैं, अच्छे से उन्हें स्नान करा सकते हैं पंचामृत से। भगवान गणपति को विराजमान करेंगे क्योंकि कोई भी पूजा उनके बिना तो संभव है ही नहीं। सर्वप्रथम हम अपनी जोत जोड़ लेंगे। आज के दिन विशेष रूप से दान किया जाता है, ठंडी चीजों का दान, क्योंकि इस समय पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो आप कोई भी मिट्टी का घड़ा या बड़ा सा मटका ले लें दान करने के लिए। उसके कंठ पे इस तरह से कलावा बांध लें। और मैंने यहाँ पे चंदन से स्वास्तिक बना लिया है अपने कलश पे, क्योंकि चंदन बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है। और आज की पूजा में ना चंदन का ज़रूर से आप उपयोग करें अगर आपके पास हो तो। आज के दिन लड्डू गोपाल का चंदन से श्रृंगार किया जाता है, तो अगर आप भी सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की तो आप भी उनका आज के दिन चंदन से श्रृंगार जरूर कीजिएगा। साफ शुद्ध जल से हम इस तरह से इस कलश को भर लेंगे। और ये जो कलश या मटका आप लेंगे आप इस हिसाब से लीजिएगा ताकि जिसे भी आप दें वो इसे यूज कर सके, उनके किसी काम आ सके। अक्षय तृतीया या आखा तीज बहुत ही बड़ा और विशेष दिन होता है। इस दिन पे अगर किसी भी आप शुभ कार्य को करना चाहते हैं तो बिना मुहूर्त निकाले भी कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गहने सोना चांदी खरीदा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस तरह से इस दिन खरीदते हैं सामान तो आपके घर में धन धान्य की बरकत होती है, और जो भी चीज़ आप लाते हैं वो कई गुना होके फल देती है या कई गुना होती है। तो आपके घर में जो है अन्न धन सोने चांदी की बरकत होती है। और अक्षय तृतीया को बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं सोने चांदी की तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको शुभ मुहूर्त मिल रहा है तो आप अपने शुभ मुहूर्त में अपने सोने चांदी की चीजें खरीद सकते हैं। और अगर आप सोना चांदी या कोई भी महंगी वस्तु नहीं खरीद सकते तो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही सस्ती सी क्या चीजें खरीद सकते हैं, और उनसे भी आप अपने अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी चीज खरीद के लाएं सर्वप्रथम पहले आपको उसका पूजन करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे तिलक लगा दिया है सभी भगवानों को, गणपति भगवान को, विष्णु भगवान को, साथ ही में हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया है। आप चाहें तो लक्ष्मी माता की कोई मूर्ति या फोटो भी रख सकते हैं पूजन के लिए, या फिर ये जो सोने की चीजें होती हैं, सोने चांदी या रुपए होते हैं, ये अपने आप में ही माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, आप इनकी भी पूजा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीदना चाहते तो आप क्या खरीद सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप हल्दी की 2, 5, 7 गांठ खरीद सकते हैं। आज के दिन आप चावल खरीद सकते हैं, गेहूं खरीद सकते हैं। अगर आप ज्यादा महंगी चीजें नहीं खरीद सकते तो ये छोटी मोटी चीजें भी आप ले सकते हैं। और आज के दिन चने की दाल को दान करने का विशेष महत्व होता है, तो थोड़ी सी चने की दाल हम भगवान को अर्पण करेंगे। साथ ही में जो भी आप सोने की चीज लाए हो उसमें भी थोड़ी चने की दाल जरूर डालें। थोड़ी सी चने की दाल हम अपने कलश में डालेंगे जो हमें दान करना है, और ये भी दाल हम साइड में ही रख देंगे दान करने के लिए। और जितने भी सीजनल फ्रूट होते हैं या इस समय पर जो भी आपको फ्रूट मिलते हैं मार्केट में जो ठंडक पहुंचाते हैं, खीरा, ककड़ी और आम हुआ, तरबूज हुआ, वो सब चीजें भी आप आज के दिन दान कर सकते हैं जो भी शीतलता प्रदान करती हैं, क्योंकि इस समय पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और ऐसे में अगर आप जल का दान करें या ठंडी चीजों का दान करें तो बहुत अच्छा रहता है। आप भंडारा लगा सकते हैं, या नहीं तो आप मीठे पानी का या रूअफ़ज़ा का कहीं भी जो है स्टॉल लगा सकते हैं, गरीबों को पिला सकते हैं। और ऐसे समय पर तो जल का दान सबसे बड़ा महादान कहा जाता है। साथ ही में यहाँ पे मैं कुछ दक्षिणा रख दूंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, तो दक्षिणा रखने से वो पूर्ण हो जाती है। तो कुछ भी आप अपने हिसाब से दक्षिणा जरूर से रख दें। भोग लगा देंगे तो मैं यहाँ पे गुड़ का भोग लगा रही हूँ। आप चाहे तो खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, या कोई बाहर की मिठाई से भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम भोग लगा देंगे। उसके बाद यहीं पर बैठकर आपको आखा तीज या अक्षय तृतीया की कहानी सुननी होती है। आप अपने हाथ में थोड़े से दाने या फूल ले लें, क्योंकि खाली हाथ कहानी नहीं सुनते हैं। तो हम यहाँ पे अपने सीधे हाथ में दाने ले लेंगे, साथ ही में हम 1 लोटा जल ले लेंगे कहानी सुनने के लिए, और यहीं पर बैठकर हम अक्षय तृतीया की कथा सुनेंगे।
कथा का वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगा, मेरे चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कथा सुनने के बाद ये जो आपने हाथ में दाने लिए हैं, ये थोड़े से हम अपने लोटे में डालेंगे अर्घ देने के लिए, और बाकी के दाने हम भगवान के आगे अर्पण कर देंगे अपनी मनोकामना मांगते हुए। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक भगवान की जो है आरती कर लेंगे। तो सर्वप्रथम आप भगवान गणपति की आरती कर लें, भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। तो आप प्रेम पूर्वक 2, 5, 7 आरती कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी चीज खरीद के लाए हों उन्हें अच्छे से आप पूजन कर लें, धूप दीप दिखा दें इस तरह से, और हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि अगर हमसे कोई भी त्रुटि रह गई हो या कोई भी कमी रह गई हो तो भगवान हमें क्षमा कर दें, सद्बुद्धि दें और हमारे घर में अन्न धन सभी चीजों की बरकत दें। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद ये जो 1 लोटा जल है ये आप सूर्य भगवान को अर्पण कर दें, और जो भी प्रसाद या मिठाई आपने भोग में रखी हो या फल रखे हो वो आप अपने घर में प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। और जो भी आपने कलश या फिर दान के लिए चीजें निकाली हैं, फल वगैरह निकाले हैं, दाल निकाली है या दक्षिणा निकाली है, ये आप चाहें तो अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हो उसमें दान करके आ सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी बड़े रिश्ते को दान कर सकते हैं, या अगर आपके आसपास कोई भी गरीब या जरूरतमंद है तो आप उन्हें ये सारी चीजें दान कर दें ताकि उनके काम आ सकें। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया वाले दिन दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसी तरह से हिंदू धर्म पाठ पूजा से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक ला सके, पहुंचा सकें। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और चैनल पसंद आए, थोड़ी बहुत भी आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम, राधे राधे।